हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेवर्सल ऑफ अ ग्राफ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, वर्टेक्स और एजेस, सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस। ठीक है, फिर मैंने बताया था ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। फिर हमने पढ़ा था कि ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में या एडजेसेंसी लिस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब बात आता है कि ट्रेवर्सल, ग्राफ ट्रेवर्सल कि भाई ग्राफ को ट्रैवर्स करने के कितने तरीके हैं, तो हम दोनों तरीके के देखते हैं। तो पहला आता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। तो ग्राफ ट्रैवर्सल के दो तरीके, दो स्टैंडर्ड हैं। पहला है BFS ट्रैवर्सल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। ठीक है, और दूसरा क्या है, DFS ट्रैवर्सल। ठीक है, तो पहला हम करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल, BFS ट्रैवर्सल। तो देखो, जब भी आए ब्रेथ मतलब पूरा लेवल, पूरी ब्रेथ जितनी भी उसकी मोटाई है, किसी भी ग्राफ के अंदर लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल को हम बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, BFS ट्रैवर्सल। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल किया जाता है ग्राफ के अंदर। तो हमने कहा कि भाई जब भी लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग की बात है, या ट्री हो या ग्राफ हो, तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्यू का। जब भी आप लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग की बात करो तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर पिक्चर में आना चाहिए। हमने कहा चलो हमारा सर पहले समझते लॉजिक। मेरा एक ग्राफ है A B C D, इसको ले लेते हैं E F, ठीक है, और एक बनाए थे G। उन्होंने कहा ये ग्राफ है, इसका BFS ट्रैवर्सल को। ठीक है, तो देखो BFS ट्रैवर्सल के लिए पहले दिमाग में चीज़ें सेट करते हैं। तो मैंने कहा पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है क्या, कि BFS ट्रैवर्सल को इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग क्यू डाटा स्ट्रक्चर। तो मैं कह सकता हूँ क्या, पहला पॉइंट जो मेरे याद रखना है, BFS ट्रैवर्सल इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू डाटा स्ट्रक्चर DS। ठीक है, BFS ट्रैवर्सल होता है लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल। मतलब क्या, कि अगर आपका सोर्स स्टार्टिंग वर्टेक्स, देखो ग्राफ के अंदर कोई भी रूट वर्टेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको स्टार्टिंग वर्टेक्स बताया जाएगा कि कहाँ से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करो अपने ग्राफ के अंदर। अगर आपको स्टार्टिंग वर्टेक्स नहीं दिया जाता तो जो टॉप मोस्ट है आप इसको स्टार्टिंग वर्टेक्स मान लो S, कि मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स A है। ठीक है, मैंने मान लिया इसको। अब हमारी एल्गोरिथम तरीके से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जितने भी वर्टेक्स हैं, तो मैं इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, स्टेटस फ्लैग को यूज़ करूँगा। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। किसी भी वर्टेक्स का स्टेटस या तो 0 होगा या 1 होगा या 2। हर स्टेटस वैल्यू का कुछ मीनिंग है। मतलब क्या, अगर किसी वर्टेक्स का स्टेटस 0 है, मतलब क्या, रेडी टू ट्रैवर्स, कि भैया ये वर्टेक्स ट्रैवर्सल के लिए रेडी है। अगर किसी वर्टेक्स का स्टेटस 1 है, इसका मतलब क्या, वो वर्टेक्स क्यू में वेट कर रहा है, वर्टेक्स इन अ क्यू। ये केवल आपको इसकी एल्गो को समझाने के लिए मैं पॉइंट बना रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हर वर्टेक्स का हम स्टेटस सेट करेंगे या तो 0 या 1 या 2। 2 वर्टेक्स स्टेटस का मतलब क्या है, कि वर्टेक्स ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड। तो हमें BFS को समझने से पहले चीज़ समझनी है क्या, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर वर्टेक्स का स्टेटस 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, तो तुमने कहा सर इसका स्टेटस 0, इसका स्टेटस 0, सबका स्टेटस 0 सेट कर दिया। पहला स्टेप, सेट द स्टेटस ऑफ एवरी वर्टेक्स टू 0। सब वर्टेक्स का स्टेटस आपने 0 सेट किया। अब आपका काम क्या, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसे अपने क्यू में पुश करना। तो मैं अपना क्यू डाटा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, क्यू। ठीक है, क्यू के में प्रॉपर्टी पता है क्या, जो भी पहले आएगा वही सबसे पहले एक्सेस होगा। और क्यू में हमें क्या पता है, इंसर्शन कहाँ पे होता है, हमेशा रियर एंड पे। डिलीशन या ट्रैवर्सिंग कहाँ से होती है, फ्रंट एंड से। ठीक है, तुमने कहा कि सबका स्टेटस इनिशियली 0 सेट किया। अब आपका जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसे क्यू में पुश करो और उसके स्टेटस को 1 सेट करो, क्योंकि 1 स्टेटस ही बताता है वर्टेक्स का कि वो ऑलरेडी क्यू में है। उन्होंने कहा ठीक है, 2 काम हो गए। पहला स्टेप क्या, सेट द स्टेटस ऑफ ऑल वर्टेक्स टू 0।
कि सारे वर्टेक्स का स्टेटस 0 सेट कर दिया। सेकंड स्टेप, पुट द स्टार्टिंग वर्टेक्स इनटू क्यू, कि स्टार्टिंग वर्टेक्स को क्यू में पुश करो, पुट कर दो, एंड सेट स्टेटस टू 1, उसका स्टेटस सेट कर दो 1। तुमने पहला काम। अब आपका काम क्या, सर फ्रंट अभी मेरा ये है, इसको मैं फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और क्यू का रियर भी अभी ये है, क्योंकि जब पहला ही एलिमेंट आपने क्यू में पुश किया तो फ्रंट भी है ये, रियर भी है। अब आपका काम क्या कि सर फ्रंट पे से इसको ट्रैवर्स करो, फ्रंट एलिमेंट जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसको ट्रैवर्स करो। तो तुमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रैवर्सल। तुमने कहा हमने ट्रैवर्स किया फर्स्ट ए को ट्रैवर्स किया, जिसको ट्रैवर्स किया उसके स्टेटस को कर दो 3 2, कि भाई ये ट्रैवर्स हो गया। अब इस ए के उन एडजेसेंट वर्टेक्स को क्यू के अंदर पुश करो जिनका स्टेटस है 0। फिर सुनो, सबसे पहले आपने सबका स्टेटस 0 सेट किया, देन जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसे क्यू में पुश किया और उसका स्टेटस 1 सेट किया, ठीक है। अब तुमने कहा जो भी क्यू में फ्रंट एलिमेंट है उसको ट्रैवर्स करो, अब उसके वो एडजेसेंट क्यू में पुश करो जिनका स्टेटस 0 है। तो ए के एडजेसेंट कौन है, बी सी और डी, जिनका स्टेटस क्या है 0, उन्हें आपने कहा क्यू में पुश किया, बी सी और डी, और इनका स्टेटस सेट कर दिया 1 1 और 1, क्योंकि ये सब क्यू में आ गए। अब जब मैंने फ्रंट को एक्सेस कर लिया तो अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, जिससे पता चलेगा इसको एक्सेस कर लिया। तो जब आपने इंसर्ट किया तो देखो अब फ्रंट तो हो गया यहाँ, क्योंकि तुमने ए को एक्सेस कर लिया, और रियर हो गया ये, ठीक है। फिर से आपने कहा, तो मैंने थर्ड स्टेप क्या किया, मैंने क्या रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट स्टेप 4 अंटिल क्यू इज एम्प्टी। जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक फोर्थ स्टेप रिपीट करो। अब ये फोर्थ स्टेप क्या करता है कि जो भी फ्रंट पे था उसको ट्रैवर्स करो, जो फ्रंट पे था ये उसको ट्रैवर्स किया, और उसके वो एडजेसेंट क्यू में पुश कर दो जिनका स्टेटस 0 है, और उनका स्टेटस अब तुम 1 सेट कर दो। तो मैंने ए को ट्रैवर्स कर लिया, अब ए के एडजेसेंट बी सी डी को क्यू में पुश किया और उनका स्टेटस को 1 सेट कर दिया। फिर उन्हें क्या कहा, अब क्यू के फ्रंट पे जो उसको ट्रैवर्स करो, तुमने ट्रैवर्स किया बी को, अब बी के वो एडजेसेंट ढूंढो जिनका स्टेटस है 0। तो बी का एडजेसेंट ए है लेकिन उसका स्टेटस 2 है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका। बी का एडजेसेंट ई है जिसका स्टेटस 0 है, बी का एडजेसेंट जी है जिनका स्टेटस 0। तो तुमने कहा जो भी फ्रंट पे है उसको एक्सेस करो, अब उसके वो एडजेसेंट क्यू में पुश करो जिनका स्टेटस है 0। तो तुमने कहा सर यहाँ पे बी का एडजेसेंट है जी, बी का एडजेसेंट जी जिसका स्टेटस 0 और ये, और इन दोनों के स्टेटस को कर दिया 1, और जब बी को ट्रैवर्स कर लिया तो उसके स्टेटस को कर दिया 2, ठीक है। तो जिसको मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ मैं उसको क्रॉस करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपका फ्रंट हो गया, अब यहाँ भाई तुमने बी को भी ट्रैवर्स कर लिया। अब आए सी को तुमने कहा जो भी फ्रंट पे है उसको ट्रैवर्स करो, तुमने कहा सी को ट्रैवर्स किया सर। अब सी के वो एडजेसेंट क्यू में पुश करो जिनका स्टेटस हो 0, क्योंकि अगर किसी वर्टेक्स का स्टेटस 2 है तो वो ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है। अगर किसी वर्टेक्स का स्टेटस 1 है तो वो ऑलरेडी क्यू में है, तो दोबारा के क्यू में पुश करोगे। अगर 0 है तो मतलब वो रेडी है प्रोसेस के लिए, बट अभी क्यू में नहीं आया। तो मैंने देखा सी के एडजेसेंट है ए जिसका स्टेटस 2 है, तो मतलब ऑलरेडी ट्रैवर्स। सी का एडजेसेंट है ई, इसका स्टेटस है 1, तो मतलब ये ऑलरेडी क्यू में। तुमने कहा कुछ नहीं है, अब आगे बढ़ो, तो तुमने सी को भी ट्रैवर्स कर लिया। अब तुम्हारा फ्रंट आ गया है, तुमने कहा डी को ट्रैवर्स करो, तो मैंने कहा डी को ट्रैवर्स करो, सी का स्टेटस क्या कर दो 2, डी को ट्रैवर्स करो, स्टेटस करो 2। अब डी के वो एडजेसेंट क्यू में पुश करो जिनका स्टेटस है 0। तुमने कहा डी का एडजेसेंट है ए, ऑलरेडी ट्रैवर्स है, डी का एडजेसेंट है ई, इसका स्टेटस होना मतलब ऑलरेडी क्यू में है, डी का स्टेटस एडजेसेंट है एफ, तुमने कहा तो फिर एफ को पुश कर। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ एफ, ई के बाद आ गया एफ। तो तुमने डी भी ट्रैवर्स कर लिया, इसका स्टेटस 2, तो इसे भी क्रॉस कर दिया। अब इसका स्टेटस एफ डाल दिया तो एफ का स्टेटस 1 कर दिया। अब आगे बढ़े आप, तो रियर देखो जब भी ऐड हो जाता है तो रियर तो लास्ट को पॉइंट आउट करो, तुमने कहा ठीक है सर। अब आए थर्ड जी पे, तुमने कहा जी को ट्रैवर्स करो, तुमने कहा जी को ट्रैवर्स करो, इसका स्टेटस करो 2। अब जी के एडजेसेंट ढूंढो जिनका स्टेटस है 0। तुमने कहा जी का एडजेसेंट बी, वो तो ऑलरेडी 2 स्टेटस है मतलब ट्रैवर्स हो चुका।
जी का एडजेसेंट है ई, उसका स्टेटस ऑलरेडी 1 है, मतलब ऑलरेडी वो क्यू में बैठा हुआ है। तुमने कहा जी से भी कुछ नहीं हुआ, तो तुमने इसे क्रॉस कर दिया, आगे बढ़े। अब आया फ्रंट पे ई, तुमने कहा ई को ट्रैवर्स करो, ई को ट्रैवर्स करो, स्टेटस कर दो 2। अब उसके वो एडजेसेंट डालो जिनका स्टेटस है 0। तुमने कहा ई का एडजेसेंट एफ है जिसका स्टेटस 1 है, मतलब ऑलरेडी क्यू में। ई का एडजेसेंट डी है जो ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका क्योंकि इसका स्टेटस 2 सेट कर चुके। ई का एडजेसेंट सी है, ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका, उसका भी स्टेटस 2 हो चुका। ई का एडजेसेंट जी है, ऑलरेडी ट्रैवर्स है, तो मतलब ई से भी कुछ नया नहीं, तो इसे क्रॉस किया, आगे बढ़ा, फ्रंट आया अब यहाँ। तुमने कहा सर एफ को ट्रैवर्स करो और इसका स्टेटस कर दो 2। अब देखो एफ का कोई एडजेसेंट जिसका स्टेटस हो 0, तुमने कहा कोई नहीं है, इसका एडजेसेंट 2 डी है, वो भी स्टेटस 2 हो चुका, ये भी 2, मतलब वो ट्रैवर्स। अब देखो तुमने इसको ट्रैवर्स किया, कट कर दिया, अब क्यू में कुछ नहीं है, क्यू खाली हो चुका। तो मैंने क्या कहा थर्ड स्टेप में कि रिपीट करूंगा स्टेप जब तक क्यू खाली हो। फोर्थ स्टेप करता क्या है, वो फ्रंट पे जो एलिमेंट है उसे ट्रैवर्स करेगा, क्यू से डिलीट करेगा, डिलीट को हमने किससे दिखाया, क्रॉस से, और उसके वो एडजेसेंट क्यू में पुश करेगा जिसका स्टेटस है 0। तुमने कहा सही है, तो फोर्थ स्टेप क्या करेगा, ट्रैवर्स द फ्रंट एलिमेंट ऑफ क्यू, फ्रंट एलिमेंट ऑफ अ क्यू, क्यू के फ्रंट एलिमेंट को ट्रैवर्स किया, चेंज द स्टेटस टू 2, उसके स्टेटस को 2 किया, एंड इंसर्ट all the adjacent vertex which have status 0। उसके वो एडजेसेंट को क्यू में पुश कर देगा जिनका स्टेटस है 0, क्योंकि अगर जिनका स्टेटस 1 हुआ और जो उसके एडजेसेंट है वो तो ऑलरेडी क्यू में। तुमने कहा ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, सबसे फेमस स्टॉप। उनने कहा बस इस तरीके से हमारी एल्गो काम करेगी। मतलब क्या, सबसे पहले सारे वर्टेक्स को स्टेटस कर दो 0, देन स्टार्टिंग वर्टेक्स को क्यू में डालो और उसका एक्सेस, उसका स्टेटस कर दो 1, मतलब वो क्यू में आ चुका। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, मैं फोर्थ स्टेप को रिपीट करूँ। फोर्थ क्या कहता है, ट्रैवर्स करता है फ्रंट एलिमेंट, उसके स्टेटस को सेट कर देता है 2, अब उसके वो एडजेसेंट क्यू में पुश कर देता है जिनका स्टेटस है 0। ये फोर्थ स्टेप रिपीट होता रहेगा कब तक, जब तक कि क्यू खाली ना हो। तो हमारा ये ट्रैवर्सल का आ जाए। तुमने कहा सर इसको एक ग्राफ फ्लोर कर दो, मैंने कि एक ग्राफ हुई, तो तुम्हारे दिमाग में स्टेटस सेट हो जाना चाहिए कि 0 मतलब रेडी है प्रोसेसिंग के लिए, 1 मतलब वो वर्टेक्स ऑलरेडी क्यू में पड़ा हुआ है, 2 मतलब वो ऑलरेडी वर्टेक्स ट्रैवर्स हो चुका। तुमने कहा सर एक ग्राफ पे दिखाओ, मैंने कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और ये तुमने कहा ये मेरा ग्राफ है, इसका सर PFS ट्रैवर्सल लिखो। तो मैं अब सीधे स्टेप लिखता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या, सारे वर्टेक्स का स्टेटस कर दो 0। तुमने कर दिया सर स्टेटस सबका 0। अब क्यू के अंदर स्टार्टिंग वर्टेक्स को डालो। तुमने कहा सर स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारा ये, मैंने इसको मान लिया स्टार्टिंग वर्टेक्स 1, उसको क्यू में पुश करो और उसके स्टेटस को सेट कर दो 1। तुमने कहा सर 1 सेट कर दिया। अब आपका काम क्या, जो फ्रंट पे है, तो फ्रंट अभी से पॉइंट कर रहा है, जो फ्रंट पे उसको ट्रैवर्स करो। तो मैं ट्रैवर्स बता रहा हूँ। तुमने कहा ट्रैवर्स किया ए को, अब ए के वो एडजेसेंट, ए के एडजेसेंट है बी और सी जिनका स्टेटस 0, क्यू में डालो। तुमने बी और सी को डाल दिया। अब मैंने इसको क्या करा, क्रॉस कर दिया, मतलब इसे एक्सेस किया और डिलीट मार दिया। फ्रंट अब आ गया यहाँ, इनका स्टेटस 1 हो चुका क्योंकि दोनों क्यू में आ चुके। तो तुमने कहा अब क्यू के जो फ्रंट पे है, तुमने कहा बी है, उसको तुम ट्रैवर्स करो। तुमने कहा सही है, उसको ट्रैवर्स किया, उसका स्टेटस सेट कर दिया 2। अब बी के वो एडजेसेंट दोनों जिनका स्टेटस 0 है, तो बी के एडजेसेंट क्या है डी 0, तो तुमने कहा क्यू में डालो। बी का एडजेसेंट ई, तुमने कहा इसको भी क्यू में डालो और इनका स्टेटस 0 से 1 कर दो क्योंकि दोनों क्यू में आ चुके। उनने कहा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब फ्रंट से ये भी क्या, अब तुमने कहा फ्रंट पे मिला सी, तुमने कहा सी को ट्रैवर्स करो, इसके स्टेटस को 2 कर दो। अब सी के एडजेसेंट दोनों जिनका स्टेटस है 0, सी का एडजेसेंट ए वो तो ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका, तो उसका स्टेटस तो 2 हो चुका होगा। बी उसका स्टेटस 2 ऑलरेडी ट्रैवर्स, सी का एडजेसेंट ई उसका स्टेटस ऑलरेडी 1, मतलब वो ऑलरेडी क्यू में। तुमने कहा सी ने कुछ नहीं करा, तुमने कहा आगे बढ़ो। अब फ्रंट पे दिख रहा है डी, तुमने कहा डी को ट्रैवर्स करो,
इसका स्टेटस 2 करो। अब डी के वो एडजेसेंट क्यू में डालो, इसको क्रॉस कर दिया मतलब इसे रिमूव कर दिया। अब डी के वो एडजेसेंट क्यू में डालो जिनका स्टेटस है 0। तुमने कहा डी का एडजेसेंट एफ, स्टेटस 0, तुमने कहा पुश कर और इसका स्टेटस कर दो 1। डी का एडजेसेंट ई ऑलरेडी 1 है, मतलब वो ऑलरेडी क्यू में। डी का एडजेसेंट बी और ऑलरेडी इसका स्टेटस 2 है, तो मतलब ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका। तुमने कहा आगे बढ़ो। अब आया फ्रंट पे ई, तुमने कहा ई को ट्रैवर्स करो, स्टेटस 2 करो और ई के वो एडजेसेंट क्यू में डालो जिनका स्टेटस है 0। तुमने कहा ई का एडजेसेंट डी है जिसका स्टेटस 2, बी है स्टेटस 2, ई सी है स्टेटस 2, एफ है स्टेटस 1। तो मतलब ई कुछ भी पुश इंसर्ट नहीं कर पाएगा, क्यों एन क्यू नहीं कर पाएगा। तुमने कहा अब आगे बढ़ो, तो फ्रंट पे दिखा एफ, तुमने कहा ट्रैवर्स करो, इसका स्टेटस कर दो 2। ठीक है, तो देखो एफ के एडजेसेंट सब है जिनके स्टेटस क्या है नॉन जीरो, तो तुमने कहा एफ कुछ नहीं करेगा। अब क्यू तुम्हारी क्या हो गई, तुमने इसको भी ट्रैवर्स कर लिया, रिमूव कर दिया, तो क्यू क्या हो गई खाली, और यही आपका ट्रैवर्सल है। इसको हम बोलते हैं BFS ट्रैवर्सल या लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल। इसको इम्प्लीमेंट किसके हेल्प से किया जाता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प। ठीक है, तो पहला ट्रैवर्सल था BFS ट्रैवर्सल। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि ग्राफ का सर दूसरा ट्रैवर्सल क्या है, उसको हम बोलते हैं DFS ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। वो कैसे होता है सर, मैंने कहा वो भी सिंपल है। तुम्हें जब भी लेवल बिल्कुल अंदर तक जाना है, लेवल बाय लेवल करना है, तो क्यू। और जब डेप्थ की बात आती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल जो अभी आपका है, तो तुम यूज करो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तुमने कहा सर समझाओ कैसे, मैंने ये देख, मैंने कि मेरे पास एक ग्राफ है, एल को वही है सीधे समझा देते हैं, ए बी सी ये डी, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड दोनों में अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, ई एफ जी। ठीक है, उनने कहा इस ग्राफ का DFS ट्रैवर्सल लिखो। तो मैंने कहा जब भी DFS ट्रैवर्सल की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे DFS ट्रैवर्सल के लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। इसके लिए हम कहते हैं यूज़ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तुमने कहा सर समझाओ कैसे, मैंने कहा सिंपल सा, पहला काम वही, सारे वर्टेक्स का स्टेटस 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने सबका स्टेटस 0 सेट कर दिया। ठीक है, अब तुमने क्या कहा, जो भी स्टार्टिंग वर्टेक्स है अगर आपको गिवन है तो उससे चालू करो, अगर गिवन नहीं है तो टॉप मोस्ट जो है आपको उसको स्टार्टिंग मान लो। तो मान लिया आपने स्टार्टिंग वर्टेक्स इसको। ठीक है, तो तुमने कहा सर सबसे पहले मैंने स्टैक में इस स्टार्टिंग वर्टेक्स ए को पुश किया, इसका स्टेटस कर दिया 1। उन्होंने कहा ठीक है, अभी स्टैक में आ चुका है। उन्होंने कहा ठीक है, तो हमें स्टैक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसके अंदर इंसर्शन डिलीशन का होता है, टॉप पे होता है। अब तुमने क्या कहा, जो टॉप एलिमेंट है उसको निकाल लो, उसको ट्रैवर्स करो, जो भी टॉप एलिमेंट है उस स्टैक से पॉप आउट करो, उसका स्टेटस 2 करो और उसके वो एलिमेंट जिनका स्टेटस 0 है उसे स्टैक में पुश कर दो। तुमने कहा सर स्टैक में से ए निकाला, उसका स्टेटस 2 किया और उसके एडजेसेंट है BCD। तुमने कहा BCD, इनको स्टैक में पुश कर दिया और स्टेटस कर दिया 1। तुमने कहा ठीक है सर 1 हो गया सबका। उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुमने क्या कहा, अब जो टॉप पे उसे निकालो, उसका स्टेटस करो 2, उसको करो ट्रैवर्स और स्टैक से पॉप आउट करो। तुमने कहा डी को निकाला, उसका स्टेटस 2 किया, उसको ट्रैवर्स किया। अब डी के वो एडजेसेंट ढूंढो जिनका स्टेटस है 0। तुमने कहा डी का एडजेसेंट ए है, वो ऑलरेडी स्टेटस 2 हो चुका, ट्रैवर्स हो चुका। डी का एडजेसेंट ई है जिसका स्टेटस 0, तो तुमने कहा ई को पुश कर दो। तुमने पुश कर दिया ई को और उसका स्टेटस कर दिया 1। उनने कहा ठीक है, फिर से वही काम, क्या कि जो स्टैक के टॉप पे है उसको ट्रैवर्स करो, उसका स्टेटस करो 2, स्टैक से पॉप आउट करो। अब ई के वो एडजेसेंट स्टैक में पुश करो जिनका स्टेटस है 0। तो मैं कहा ई के एडजेसेंट है सी, उसका स्टेटस 1 है, मतलब ऑलरेडी स्टैक में। ई का एडजेसेंट है बी, वो भी ऑलरेडी स्टैक में 1 है। ई का एडजेसेंट है डी, उसका स्टेटस 2 हो चुका, तो वो ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका। तो ई का एडजेसेंट कौन है, एफ। उन्होंने कहा इसका स्टेटस 0 है, उसे पुश किया। ई का एडजेसेंट है जी, उसे पुश किया और दोनों का स्टेटस कर दिया 1। स्टेटस 1 क्या इंडिकेशन है कि भाई दोनों इस समय क्यू स्टैक के अंदर पड़े। फिर क्या काम, स्टैक के टॉप पे जो है उसे ट्रैवर्स करो, उसका स्टेटस 2 करो, उसे स्टैक से रिमूव कर दो।
अब देखो जी का एडजेसेंट कोई ऐसा जिसका स्टेटस 0 है, तो जी का एडजेसेंट ई स्टेटस 2 है, जी का एडजेसेंट एफ स्टेटस 1 है, कुछ नया चेंज नहीं होगा। अब तुमने कहा वापस स्टैक के टॉप से निकालो, उसको ट्रैवर्स करो, उसका स्टेटस 2 करो। अब ढूंढो कि इसका कोई एडजेसेंट जिसका स्टेटस 0 है। तुमने कहा एफ का एडजेसेंट ई स्टेटस 2 है, कुछ नहीं होगा, जी कुछ नहीं, आगे बढ़ो। तुमने कहा इसको सी को निकालो, ट्रैवर्स करो और इसका स्टेटस 2 करो और इसे स्टैक से हम रिमूव कर दो। तुमने कहा रिमूव किया। अब देखो सी का कोई एडजेसेंट जिसका स्टेटस 0, तुमने कहा सी का एडजेसेंट ए ऑलरेडी ट्रैवर्स, ई ऑलरेडी ट्रैवर्स, कुछ नहीं हुआ। तुमने कहा स्टैक में अब टॉप पे जो उसे निकालो, तुमने कहा बी को निकाला, उसको स्टेटस 2 किया। अब बी का एडजेसेंट जिसका स्टेटस 0, तुमने कहा बी का एडजेसेंट ए ऑलरेडी ट्रैवर्स, बी का एडजेसेंट ई ऑलरेडी ट्रैवर्स, स्टैक मेरा खाली हो गया। तो जैसे स्टैक खाली हो जाए तो आप रुक जाओ, यही आपका क्या हो जाएगा, डीएफएस ट्रैवर्सल हो जाएगा। डीएफएस ट्रैवर्सल, अरे जी समझ में आती है। तो हमने डीएफएस ट्रैवर्सल की, अगर मैं उससे एल्गो पूछी जाए कि भाई डीएफएस ट्रैवर्सल की एल्गो क्या होगी, तुमने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइज द स्टेटस ऑफ ऑल द वर्टेक्स विद 0, विद स्टेटस 0। उनका सबका सारे वर्टेक्स का स्टेटस क्या कर दो, 0 सेट कर दो, ठीक है। सेकंड स्टेप, नाउ पुश स्टार्टिंग वर्टेक्स इनटू स्टैक, स्टैक में पुश करो एंड चेंज द स्टेटस इक्वल टू, क्या चेंज कर दो स्टेटस का, 1। तुमने कहा चलो सही, ये भी आ गया। थर्ड स्टेप वही, रिपीट स्टेप 4 अंटिल स्टैक बिकम एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। फोर्थ स्टेप क्या करता है, टॉप एलिमेंट को पॉप ट्रैवर्स करेगा, उसे रिमूव करेगा और उसके वो एडजेसेंट स्टैक में डालेगा जिनका स्टेटस 0। तो तुमने क्या कहा, नाउ एक्सेस टॉप एलिमेंट एंड चेंज द स्टेटस, उसका स्टेटस क्या सेट कर दो, 2 एंड पॉप फ्रॉम द स्टैक, उसको पॉप कर दो, स्टैक से बाहर फेंक दो, पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड पुश ऑल इट्स एडजेसेंट, उसके सारे एडजेसेंट इनटू स्टैक which has a status 0, जिनका स्टेटस क्या हो, 0। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, सबसे फेमस, सर स्टॉप हो जाओ। उन्होंने कहा बहुत सही है। तो ये थे आपके ग्राफ के ट्रैवर्सल के 2 स्टैंडर्ड वे, बीएफएस ट्रैवर्सल जिसको इम्प्लीमेंट किया था क्यू की हेल्प से, डीएफएस ट्रैवर्सल जिसको इम्प्लीमेंट किया था स्टैक की हेल्प से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग और डाइजेस्टर एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में।